पाकिस्तान न केवल तेल के नाम पर खेल कर रहा है, बल्कि मुनीर और शाहबाज अमेरिका के आगे अब रेंगने लगे। वजह है सत्ता। खबर है कि शाहबाज और मुनीर दोनों के बीच व्हाइट हाउस में हाजिरी लगाने को लेकर होड़ मची हुई है। वैसे तो पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाता रहा है। शाहबाज ने एक बार फिर से ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एससीओ समिट में दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये तस्वीर तो आपने देखी होगी, लेकिन इससे भी बड़ी बेइज्जती तब हुई जब पाकिस्तान अपनी एनार्की का प्रूफ लेकर एससीओ में खुद पहुंच गया। एससीओ में कटोरा शरीफ की बेइज्जती पर पर्दा डालने मुल्ला मुनीर पहुंचा। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां एक नेशन से 2 रिप्रेजेंटेटिव एक ही कार्यक्रम में पहुंच गए। सोचिए, ऐसा होता है क्या? दरअसल पाकिस्तान में एक नहीं कई पावर सेंटर्स हैं, लेकिन असली ताकत है मुल्ला मुनीर के हाथों में। और कैसे पाकिस्तान में पावर क्लैश कंगाल मुल्क को डेड एंड की तरफ ले जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। मुल्ला मुनीर, कटोरा शरीफ और जनरल नियाजी पाकिस्तान के यही 3 किरदार हैं जो अपने ही मुल्क के खत्म होने की फाइनल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर्स में मुल्ला मुनीर, इस्लामाबाद में कटोरा शरीफ और रावलपिंडी जेल से जनरल नियाजी, इन तीनों ही जगहों से पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। मजहब की बुनियाद पर बने पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेटिक पैटर्न को नहीं माना, लेकिन बीते कुछ साल से हालात बेहद खराब हो गए हैं। शरीफ परिवार की वापसी और इमरान खान के जेल जाने के बाद अब हालात और भी खराब हो गए हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट की कोशिश लंबे समय से जारी है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान में चूहे बिल्ली का खेल अब अपने पीक पर है। पाकिस्तान की आवाम भूखी है, बैंक बैलेंस नेगेटिव में है, चीन और बाकी संस्थानों ने कर्ज तक देने से इनकार कर दिया है। लेकिन मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ का पूरा फोकस अब एक दूसरे को निपटाने का है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पावर के एपिसेंटर में रहने वाले मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने मुल्क को गिरवी तक रखने का प्लान तैयार कर लिया है। मुल्ला मुनीर जहां व्हाइट हाउस के दरवाजे पर पाकिस्तान को रखाया है, तो वहीं कटोरा शरीफ चीन के चरणों में पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए तैयार है। उन्होंने देखा कि यार जरा देखे तो सही पाकिस्तान के पास क्या है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा तो उन्हें 2-3 चीजें नजर आई। उन्हें क्या नजर आया? उन्हें एक तो ये नजर आया कि ये तकड़े लोग ने हाँ में हाँ मिला के करते हैं। हमने इनको कहा सीज फायर करेगा, डन, जल्दी फैसले और हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वाह जी, क्या बात हुई। फर्स्ट। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यार इनके पास तो रेयर अर्थ मिनरल भी पड़े जी। वो तो इनके पास पैसे नहीं है निकालने के लिए, मगर सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो यही आ रही है कि इनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। और वो तो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया चाइना से लेता है, हम चाइना से लेते हैं। और अगर हमारे तल्लुकात चाइना के साथ अच्छे नहीं होने तो फिर हमें कोई और सोर्स भी तो ढूंढनी चाहिए। और ये तो तैयार है, ये तो कहते हैं आ जाओ, हम तो कानून भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको अकोमोडेट कर ले। आए निकाले रेयर अर्थ मिनरल्स, 16 आने जो 12 आने तुसी ले जाओ, 4 आने सानू भी दे देना, कोई गल नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही दिनों पहले मुल्ला मुनीर ने ओवल ऑफिस जाकर हाजिरी लगाई थी, और खबर है कि इसी दौरान पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्स को गिरवी रखकर शाहबाज को निपटाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। मुनीर ने अमेरिका के सामने अपने मुल्क को गिरवी रखकर 1 पॉइंट की लीड ले ली है, तो वहीं सीपेक पर चीन के झटके ने कटोरा शरीफ की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल चीन ने सीपेक के दूसरे फेज को लेकर फंडिंग से इनकार कर दिया है, और इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है मुनीर की अमेरिका से करीबी। मुल्ला मुनीर ने पहले शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान को जेल का रास्ता दिखाया, और फिर शहबाज शरीफ के पैकअप प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया। बीते 1 साल की बात करें तो नवंबर 2024 में कानून बदलकर टर्म बढ़ाया। मुनीर के आदेश पर सीज फायर तोड़ा गया। सीज फायर के दौरान शहबाज को औकात दिखाई। मई 2025 में शहबाज ने कहा मुनीर ही इंचार्ज है। जेल जाने के डर से शहबाज ने सरेंडर कर दिया। फील्ड मार्शल बनकर ताकत अपने हाथ में ले ली। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में मुल्ला मुनीर इस कूप प्लान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जिसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप अब समझ गए होंगे कि कैसे मुनीर ने अमेरिका के पास पाकिस्तान को गिरवी रखने की तैयारी शुरू कर दी। अब समझिए कि पाकिस्तान में अमेरिका क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है।
ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का हर आदेश मानता है, जैसा कहा जाए वैसा ही करता है। सीज फायर के दौरान पाकिस्तान ने सरेंडर किया, नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स की पेशकश कर डाली, ट्रंप के साथ क्रिप्टो करेंसी वाली डील भी की है यहाँ पाकिस्तान में फायदे के लिए। अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ मदद भी भरपूर करता है पाकिस्तान। अमेरिका के आदेश पर इजराइल के साथ वो खड़ा दिखाई दिया है। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान आंखें झुकाए, सर झुकाए, जैसा ट्रंप कहते जाते हैं वैसा वो करते जाते हैं। अब आपको पाकिस्तान से आज सुबह आई एक तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर नूर खान एयरबेस की है, जहां आज सुबह अमेरिका का ग्लोब मास्टर उतरा है। हालांकि कहा गया कि इस प्लेन में पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है उसे लेकर राहत सामग्री भेजी गई है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि क्या मदद की आड़ में अमेरिका ने कोई और प्लान एक्टिव कर लिया है, क्या कुछ और चल रहा है अंदर खाने। तो एक तरफ मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान को अमेरिका के आगे गिरवी रखने का प्लान तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जनरल नियाजी यानी इमरान खान का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। अब जरा रावलपिंडी जेल से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां इमरान खान की बहन को निशाना बनाया गया है। इमरान खान की बहन अलीमा पर अंडे फेंके गए हैं। जेल के बाहर अलीमा पर अंडे से हमला किया गया। इमरान की बहन मुकदमों के बारे में बोल रही थी, इसी दौरान उन पर ये अंडे फेंक दिए। देखिए तस्वीर देखिए। तो देखिए इमरान की रिश्तेदारों के अगवा भी किया जा रहा है, एक तरफ अंडे फेंके जा रहे हैं, अगवा भी किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले इमरान की बहन अलीमा के बेटे शहराज को लाहौर से अगवा कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक किडनैपिंग असीम मुनीर के लोगों ने ही की थी, जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के ही थे। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, इमरान के भांजे की किडनैपिंग की जानकारी मिली थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जेल में हैं, समर्थक सड़क पर हैं, तो वहीं बंद कमरे में मुनीर अगले 10 साल का प्लान तैयार करने में पूरी तरह से लग चुके हैं। सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिली है आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इस नए प्लान का मतलब सरकार और सेना को एक साथ लाकर देश चलाना है, लेकिन हकीकत यह है कि इससे नवाज शरीफ के घर में ही सरकार रहेगी और असीम मुनीर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। नवाज शरीफ के मुर्रे स्थित निजी फार्म हाउस पर यह बंद कमरे में बैठक हुई है। ऐसी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ना, ऐसे ही बैठक हुई है फार्म हाउस में, बंद कमरे के अंदर। बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज थी, फील्ड मार्शल असीम मुनीर था और आईएसआई के असीम मलिक शामिल हुए। और इसी में इमरान खान को जेल में रखने और मुनीर के हाथ में ताकत रखने का प्लान बनाया गया है। अब सवाल है कि जब इमरान खान पहले से जेल में बंद है, तो फिर नवाज, मुनीर और मरियम इमरान खान को लेकर इतना बौखलाए क्यों हुए? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नवाज शरीफ के घर सीक्रेट बैठक हो रही है। एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी है। पहला शिकार ताकत अपने पास रखना और दूसरा इमरान खान को जेल में कैद रखने का। लेकिन सवाल है कि पहले से कानून की जंजीरों में जकड़े इमरान के खिलाफ अब भी साजिशें क्यों रची जा रही हैं? इसका जवाब है इंतकाम। कई दहाइयों में नवाज शरीफ साहब एक वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं जिन्होंने इतना एहतसाब, इतना इंतकाम बर्दाश्त किया, फिर भी कभी कानून को ये उसके आगे सरेंडर किया, पेश हुए, ये जानते हुए भी कि इंतकाम था, पेश हुए। फैसला मंजूर था, नहीं मंजूर था, फैसला मुनसिफाना था, नहीं मुनसिफाना था, सजाएं काटी। ठीक, तो वो ये सब करके गए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, और आज से नहीं, पाकिस्तान 99 में, एक सेकंड, 99 तो क्यों आपने उनकी जान लेनी है? एग्जैक्टली, इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, बट ही इज हियर इन नहीं, लेकिन वो ये सब करके गए हैं, ये करके गए हैं। हाँ। तो आपके पास पूरे 22 करोड़ अवाम में एक नवाज शरीफ ही बचा है जिसको हर बार आपने सजा देनी। तो सुना आपने, ये नवाज शरीफ के खिलाफ लिए गए एक्शन की टीस है, जिसका बदला अब इमरान खान से लिया जा रहा है। शरीफ परिवार अब उन एक एक कागजों का हिसाब कर रहा है जिसकी वजह से पहले नवाज शरीफ की सत्ता गई और फिर नवाज को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। नवाज शरीफ इमरान में अपना इंतकाम देख रहे हैं, तो वहीं इस मौके को मुनीर तख्ता पलट के लिए इस्तेमाल करने में लगे हैं। गुज़श्ता 4 सालों में वो तो मैन ऑफ स्टील भी कोई हो तो परेशान हो जाता है। फिर इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसने मसाइल खड़े किए हुए। रही से कसर ये जो कुदरती आफात हैं उन्होंने निकाल ली। और परेशानी इस हवाले से है कि अगर नवाज शरीफ, जरदारी, दीगर सियासी
वो लोग जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके हाथ पे बैत करते हैं आसिम मुनीर की, वो अगर सेम पेज पे नहीं होते, एक्सटेंशन तो एस्टेब्लिशमेंट ले लेगी जिस तरह चाहेगी, जब चाहेगी। सही। वो इसलिए कि हर चीज में एक बेंचमार्क बन चुका है, एक कानून बन चुका है। और पता है वो क्या है? क्या? फॉर्म 45, फॉर्म 47। हर चीज में सीधी तरह से काम कर दो, नहीं करोगे तो ये लो हम खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिनके हाथों में ताकत है वो और ताकतवर होने की जंग लड़ रहे हैं। सत्ता की मलाई खाने और अपना व्यापार बढ़ाने पर फोकस है और पाकिस्तान की आवाम जिंदगी की जद्दोजहद में जुटी है।